नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? जिंदगी का हर एक पल, जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और दिल का छूने वाला हमेशा का हमारा अपनापन का सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए क्योंकि और एक नई सी बढ़िया सी रेसिपी लेके आया हूं आपके पैलेट के लिए और उसके बाद जिंदगी को संवारने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। लेट्स टेक अ ग्लास। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ पीपल टुडे आस्क मी दैट वो कुछ बियर के लिए आप एक रेसिपी बनाओ। तो एक सिंपल सी रेसिपी, एकदम बिल्कुल सी, एकदम सिंपल सी। 2 इंग्रेडिएंट्स है, अपना नाम है इसका बियर कोला। 60 ml आपको चिल्ड कोका कोला डालना है। 60 थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, तो you'll get a taste. Just a sec. Little more. हो गया? और कुछ नहीं करना है। ओपन द चिल्ड बियर की बॉटल, ओके, एंड फिर उसको आराम से पोर करना है, गार्निश करना है और काम खत्म। ये हो गई हमारी बियर की तैयारी शुरू। खुल जा सिम। Started getting poured inside. लादर नहीं लाना है क्योंकि उससे किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है। बट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लाइक इट। किसी किसी को उसका जो झाग आता है वो अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता। दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, थोड़ा सा स्टर करें इसको, हल्का सा, सो यू विल गेट दैट एनहांसमेंट। मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा ये आ जाएगा। ठीक है, हो गया, रेडी, ऑलमोस्ट। अभी इसको मैंने ऑलरेडी गार्निश करके रखा है थोड़ा सा ग्रेप्स के। तो यू हैव 1 2, ये हो गया आपका। और उसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके बीच में मिंट लीव्स। दिस इज बियर कोला ready for you. Simple, absolutely tasteful. So enjoy your drink. Let me know how you like it, and keep smiling. And I'll be immediately back with you very shortly. Thank you so much. Welcome back. We will talk about the ego today. Ego एक स्वाभिमान, एक गर्व, थोड़ा सा एजी हो जाता है, थोड़ा सा एक नेगेटिव की तरफ झुकता है। When talk about self respect, वो एक डिफेंसिव हो जाता है, एक सॉफ्टर है, एक पॉजिटिव है। तो यू गॉट टू बी लिटिल मोर, यू नो, ऑफ कोर्स ज़िंदगी का मकसद ही है कि दोनों को बैलेंस करना, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ ऑल्सो हार्मफुल। तो एक सच घटना ऐसी है कि जब गौतम बुद्ध एक राज्य के कैपिटल में, राजधानी में जा रहे थे, तो वहाँ का एक किस्सा है, मैं बता देता हूँ आपको। जब वो उस बड़े से राज्य के राजधानी में गए थे, तो वहाँ की जो रानी जो थी, शी वॉज ऑलरेडी डिसिपल ऑफ हिम। आज के टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो उनको फॉलोअर थी, उसकी फॉलो करती थी उसको, इन टेक्निकल टर्म्स, इन IT टर्म्स, बट एक्चुअली फॉलोअर थी उसकी। उनकी जो धारणाएं थी, उनका आदर्श था, उसका वो सम्मान करती थी, उसको अंगीकृत करती थी। तो जब उन्होंने वो इतने बड़े जब ज्ञानी जब उनकी राजधानी में आए हैं, तो उसका स्वागत करने के लिए तो 100% वो तो खुद चली पड़ी थी। उसने अपने हस्बैंड को, राजा को कहा कि जब ऐसे ज्ञानी हमारे पास, हमारे कैपिटल में आते हैं, हमारे राजधानी में आते हैं, तो उनका स्वागत करना तो 100% हमारा कर्तव्य है। तो मैं तो जा रही हूँ, लेकिन वो अगर मुझे पूछे कि आपके राजन कहाँ हैं, तो मैं क्या बताऊँ? तो राजा ने एक बार सोचा 2 मिनट के लिए और बोला, नहीं ठीक है, चलो मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं पहली बार मिल रहा हूँ, उनको वेलकम कर रहा हूँ, तो उनको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या दूँ? तो मेरे पास वो सोच के बताता है कि मेरे पास एक अमूल्य रत्न है, डायमंड है, जो किसी के पास दुनिया में नहीं है, तो आई विल ऑफर हिम दैट। तो वो हंस पड़ी और बोली, वो तो सन्यासी है, उन्होंने सबका त्याग किया है, उनको इस चीज़ से क्या लेना देना। अगर आप देना ही चाहते हो तो उनको एक, हमारे जो तालाब है, हमारा जो एक पॉन्ड है, वहाँ से एक फ्रेश लोटस, एक कमल दो उनको।
तो वो खुश हो जाएंगे, उनको पसंद है वो। तो राजा ने कुत्सित नज़र से उसको देखा, बोला ओके देखते हैं कौन जीतता है, डायमंड लेके या दोनों लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वहाँ भगवान बुद्ध अपने वो राज्य की सीमा पार करके अंदर आ गए थे। हज़ारों लाखों के मॉन्ग, मतलब वो जो उनके जो फॉलोअर्स थे और आजू बाजू के गांव के बगे की सीमाओं के जो लोग थे, उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, उनसे अपना जो प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, निर्देशन लेने के लिए जमा हो गए थे। जो गार्ड्स हैं वो उनकी सेना है, और अपनी रानी को लेके सोने वाले रथ से वहाँ आ गए, पधार गए, और देखा उनको और उनकी तरफ आगे बढ़े, और थोड़ा सा झुक के, बो डाउन होके उन्होंने उनको वो अपना डायमंड ऑफर किया। तो गौतम बुद्ध ने कहा त्याग दो इसको, थ्रो इट, लेट इट गो। तो उनको ध्यान में आया कि अपनी बीवी ने बताया था कि ही डू नॉट लाइक इट पॉसिबल, तो उन्होंने उसको फेंक दिया। प्रेशियस डायमंड था, तो उन्होंने फिर उनको कमल देने की चेष्टा की। तो भगवान ने बोला ड्रॉप इट, रुक, फेंक दो उसे। तो उन्होंने उसको भी फेंक दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अभी बोल रहे हैं तो फेंक दिया। और फिर गौतम बुद्ध थोड़े से एग्रेसिव होकर, थोड़े से कठिन शब्दों में बोले, आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ड्रॉप करो, त्याग करो, छोड़ दो। तो बोला भगवान मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैंने सब तो त्याग दिया, आप क्या त्याग करूं, क्या बोल रहे हो। उतने में उनका जो जूना जो शिष्य था वो पास में आके बोला, भगवान बुद्ध का कहना यह है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो रुतबा है, आपका जो राजापन है, उसको त्याग करने को बोल रहे हैं। वो अड़चन है गौतम बुद्ध जी को आपके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आपके जो अंदर में भरा हुआ जो गर्व है, जो एक राजापन का जो राजन जैसा जो एक आपका व्यक्तिमत्व है, उसको आप त्याग कीजिए। जैसे ही आप त्याग करोगे, उनको एक सुविधा होगी आपसे बात करने के लिए। तो क्षण भर राजा ने सोचा और फिर उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपके शब्दों ने, आपके जो आपने जो बताया, आपके शिष्य ने जो बताया, उसके ऊपर से मुझे ज्ञान हुआ और मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। तो बोला आओ बैठो राजा। यहाँ कोई भी राजा नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी कोई चीज़ धारण करके आता हुआ नहीं है। हम सब एक मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन का आप हमेशा आचरण कर दीजिए। तो आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इट। अब ये इस कहानी के हिसाब से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होके ही जीना है, क्योंकि हम सब इंसानी तो है। तो वो इंसानियत से, इंसान का जो धर्म है, जिंदगी जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, सुख से, आनंदपूर्वक, आदर करते हुए जीना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यू हैव टू ऑबे दैट एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दैट एंड यू टू कीप ऑन डूइंग दिस। और साथ साथ ही करते करते आपको हंसते भी रहना है। यदि कठिनाइयाँ, चिंता, विवंचना आती है, वो अपने आप चली जाती है। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मी, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड अ हैप्पी टाइम। Thank you so much.